तुम वही हो ना जिसे हीरो से ज्यादा विलन पसंद आते हैं। यकीन मानो मेरा, तुम अकेले नहीं हो। सबसे पहले जो विलन होते हैं वो ज्यादा ह्यूमन फील होते हैं हीरो के मुकाबले में, क्योंकि जो हीरो होता है वो बहुत ज्यादा मोरली करेक्ट होता है, बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है और कभी कभी प्रेडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन उसके मुकाबले में जो विलन होता है वो ब्रोकन होता है, इमोशनली डैमेज होता है और बहुत ज्यादा रिलेटेबल होता है, क्योंकि जो ऑडियंस होती है वो पेन से ज्यादा रिलेट करती है परफेक्शन के मुकाबले में। और विलन्स के पास बहुत ज्यादा अच्छी मतलब पूरे बेड एस बैक स्टोरी होती है। लेट्स सपोज आप माद्रा का बैक स्टोरी ले लो, वो हासीरामा के साथ जो बहुत सारे उसका बैक स्टोरी पूरा टॉप नॉच बैक स्टोरी। जैसे ब्लैक बियर्ड का हम बैक स्टोरी लेते हैं, जो मतलब सेलेस्टियल ड्रैगन ने उसको कैप्चर करके रखा था, उसकी मदर को, और उसको पूरा मतलब स्लेब बना के रखा था। तो जो एनिमे विलन की बैक स्टोरी होती है वो प्योरली टॉप नॉच होती है, इतनी ज़्यादा अच्छी होती है उसके ऊपर एक अदर एनिमे बन सकता है, इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। और आजकल के जो एनिमे होते हैं वो मतलब पहले जैसे होता था गुड वर्सेस ईवल, मतलब ब्लैक वर्सेस वाइट, उस टाइप से नहीं होता है। आजकल में ज़्यादा मतलब विलन लोग ग्रे जोन में आ चुके हैं, मतलब राइट वर्सेस राइट होता है आजकल के जो एनिमे मोस्टली एनिमे होते हैं, इसीलिए हमें विलन ज़्यादा पसंद आता है। और उसके बाद जो हीरो आते हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जो विलन होता है वो रूल को सवाल करता है, उसमें जो फ्लॉज होते हैं उनको निकालता है। मतलब हीरोज लोग बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं मोरल की वजह से, लेकिन जो विलन होता है उसका जो मन करे वो कर सकता है। और विलन्स कभी कभी ऐसी चीज़ें भी कह जाते हैं जो ऑडियंस कहने से डरती है, जैसे माद्रा का जो वेक अप टू रियलिटी है, या पेन का जो स्पीच है जो कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने से पहले जो हुआ था, वो मतलब प्योरली मतलब जो विलन लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ें कहे जाते हैं जो ऑडियंस डरती है कहने से। जो ऑडियंस होती है वो फ्रीडम को ज़्यादा पसंद करती है रेस्ट्रिक्शन के मुकाबले में, क्योंकि हमारा ब्रेन इस टाइप से प्रोग्राम हुआ है कि हमको फ्रीडम सबसे ज़्यादा पसंद है, इसीलिए भी बहुत सारे लोग इसीलिए भी पसंद करते हैं विलन को। और उसके बाद आता है जो विलन लोग होते हैं वो डेफिनेटली जो मेन कैरेक्टर होते हैं उससे स्मार्ट होते हैं। लेट्स सपोज हम सबसे स्मार्ट कैरेक्टर की बात कर देते हैं, लाइट यानी कीरा की बात करते हैं। वो डेफिनेटली एल से मतलब 19-20 का ही फर्क होगा, लेकिन वो स्मार्ट था, एक्चुअली में वो स्मार्ट था। जैसे और कुछ एनिमेशन ले लेते हैं, जैसे नारुतो। नारुतो तो डम है, हम सभी को पता है, लेकिन माद्रा का ले लो या ब्लैक जेत्सु या कागुया का ले लो, वो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली स्मार्ट होते हैं। लेट्स सपोज हम वन पीस से ही ले देते, लूफी तो डम कैरेक्टर है, हमको पता है उसको फाइटिंग के अलावा और मीट के मुकाबले में उसे और कुछ पसंद नहीं है। तो लेकिन ब्लैक बियर्ड वो सभी जो को बहुत ज़्यादा थिंक करता है, मतलब पूरे प्लान से जाके अटैक करता है, विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं था। लूफी का क्या है, गामू गामू ना ऐसे कह के सिर्फ डायरेक्टली अटैक करता है, क्योंकि लूफी ने एक बार कहा था अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आपका एनिमी आपको प्लान को डिस्ट्रॉय कैसे करेगा। ये है लूफी की थिंकिंग। सो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, मोस्ट मतलब ज़्यादातर ह्यूमन स्मार्ट लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और विलन लोगों की जो स्क्रीन प्रेजेंस होती है, जब भी कोई भी विलन स्क्रीन पे आता है और डैमली मतलब प्योरली स्क्रीन प्रेजेंस को छीन लेता है। जैसे आप सब लो, जैसे पेन का एंट्री हुआ था, माद्रा का एंट्री हुआ था, जब री एनिमेशन की मदद से माद्रा का रीकार्नेशन हुआ था, तब मतलब प्योरली स्किन प्रेजेंस को छीन लिया था। इसी तरह हर एनिमे में अगर विलन की एंट्री होती है वो मतलब स्क्रीन स्टील कर देता है पूरी तरह से, हीरो को ओवरशैडो कर देता है, इसीलिए भी हमें पसंद आता है। और हीरोज आज प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं, हमें पता है हीरो जो पहले होगा वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और आगे जाके वो स्ट्रॉन्ग होगा, पावर अप होगा, उसके जाके सब रिस्पेक्ट करेंगे और एंड में जाके वो ईवल को हरा देगा। यही सभी एनिमे की मतलब स्टोरी हो चुकी है। इसीलिए जो विलन होता है वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो क्या करेगा हमको पता नहीं होता, इसीलिए भी हमें विलन पसंद, क्योंकि हमें जो प्रेडिक्टिबिलिटी से ज़्यादा क्यूरियोसिटी पसंद है, इसीलिए विलन लोग हमको पसंद आते हैं। आज के डेट में हमें पता है आज की रियल लाइफ के दुनिया में अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, सब मतलब अच्छा वर्सेस बुरा कुछ नहीं होता। आज की दुनिया में सभी लोग बुरे हैं और सभी लोग भी कुछ साइड अच्छे हैं, मतलब ग्रे जोन में रहते हैं। लेकिन हम जब बच्चे थे हमें कुछ नहीं पता था, हमें सिर्फ पता था कि जो बुरे लोग होते हैं वो अच्छे लोग से फाइट करते हैं और अच्छे लोग जीत जाते हैं। लेकिन जब हम रियलिटी हिट करते हैं, हम जब बड़े होते हैं, तो हमें पता चलता है कि कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, सिर्फ ग्रे जोन में रहते हैं, सभी अपना अपना मतलब देखते हैं रियल लाइफ में। इसीलिए जो विलन होते हैं हमको
मतलब रिलेटेबल लगता है रियल लाइफ के मुकाबले में, मतलब रियल लाइफ के हिसाब से हमें रिलेटेबल लगता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को विलन पसंद आता है हीरो के मुकाबले। मेरा भी, मैंने जब नारुतो देखा था, मादरा उचिया ही मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट कैरेक्टर हुआ। आपका भी बहुत सारे, हाँ, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों का फर्स्ट एनीमे वो नारुतो है, इसीलिए मादरा प्योरली होता है। जैसे आपने डेथ नोट से स्टार्ट किया होगा, आपको लाइट पसंद आया, लेकिन डेथ नोट में मेरा लाइट फेवरेट नहीं है, एल फेवरेट कैरेक्टर है। तो आप कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट विलन कौन है। अगर आपको वीडियो थोड़ा ही पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। फील द हाइप, लिव द एनीमे, दिस इज एनिस्मो, बाय।